Hello, I'm Dr. Saban Sari. I'm consultant gynecologist at IMC Hospital, DHA Lahore. Today we'll discuss bleeding in the pregnancy. प्रेगनेंसी हो गई है और थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो रही है, स्पॉटिंग हो रही है और हर कोई आपको कह रहा है ये तो नॉर्मल है। बट रिमेंबर, ब्लीडिंग इन any day or any trimester of the pregnancy is abnormal, it is not normal. अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहले 3 महीने में आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड थ्रेटेंड मिसकैरेज, मीन्स देर इज अ थ्रेट टू मिसकैरी दिस प्रेगनेंसी एंड दैट इज क्वाइट अ alarming situation and we need to seek medical advice as soon as possible. आप इसको नॉर्मल ब्लीडिंग एंड स्पॉटिंग लेके घर पे ना बैठे रहें. Just go to the doctor to ascertain the well-being of the baby by the ultrasound and the cause of the bleeding and get some supplementation and the treatment from your consultant gynecologist. Bleeding in the pregnancy during the second trimester is far more alarming because maybe there is some separation of the placenta from the uterus. The placenta is the food supply which supplies food and nutrition to the baby and through which the baby grows normally. So agar bleeding hai and there is a placental hematoma or placental abruption or placental separation, then it can be dangerous for the continuation of the pregnancy. सो इसके लिए भी आपने फ़ौरन मेडिकल एडवाइस लेनी है, अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है, एक्सेसिव एक्सर्शन को रोक देना है और जो मेडिकेशन आपको डॉक्टर बताएँ उसको रिलीजियसली आपने इस्तेमाल करना है. अपनी एक्स्ट्रा फिज़िकल एक्टिविटीज़ को आपने स्टॉप कर देना है. हाई एक्सर्शन, हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस, सीढ़ियों का चढ़ना, सीढ़ियों का उतरना, अगर आप अवॉइड कर सकती हैं तो उसको अवॉइड कर दीजिए. एक नॉर्मल सी एक्टिविटी को आपने मेंटेन करना है. सो ब्लीडिंग इन द थर्ड ट्राइमेस्टर, अब आपका बेबी इतना ग्रो अप हो गया है कि अब वो थर्ड ट्राइमेस्टर में एंटर हो गया है. सो अगर इस टाइम पे ब्लीडिंग होनी शुरू हो रही है, दिस कैन बी अ साइन ऑफ प्रीमेच्योर डिलीवरी और प्रीमेच्योर लेबर. टाइम से पहले बेबी डिलीवर होने की कोशिश कर रहा है. डोंट सिट एट होम एंड गो टू द डॉक्टर एंड टेक द एडवाइस टू स्टॉप द प्री टर्म लेबर एंड द प्री टर्म डिलीवरी. इसके अलावा अगर आपके प्लेसेंटा की पोजीशन नॉर्मल नहीं है और आपका प्लेसेंटा यूट्रस में लोअर प्लेस्ड है, बिल्कुल ऑस के ऊपर है या ऑस के इर्द-गिर्द है, देन आल्सो इट लीड्स टू द ब्लीडिंग ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी विदाउट एनी इंडिकेशन. सो दैट इज़ एन आल्सो मेडिकल इमरजेंसी. आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत है. अगर आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट होती है व्हेन यू आर इन द 9 मंथ, then you start having pains या फिर you start having water bag open and you start some bleeding, fresh bleeding or a little bit more than the spotting, so that can be a sign of labor. लेकिन अगेन अगर आपको ज़्यादा फ्रेश ब्लड आ गया है, लेबर पेन्स तो आ रही हैं, साथ में वाटर बैग भी ओपन हो गया है, बट आपकी जो ब्लीडिंग है दैट इज़ मोर देन नॉर्मल, देन अगेन डोंट सिट एट होम, immediately reach the hospital because it can be a condition that is called placental abruption, especially if the background is you are having high blood pressure in the pregnancy and you are taking the medication. Even if you are not taking the medication at that time and the blood pressure is higher at that time, it can lead to the placental abruption. So it is a dangerous condition. So these are some conditions and ये कुछ एहतियातें हैं जो कि आपने करनी है if you are having bleeding in the pregnancy.